आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले बिहार मेमोरियल ग्रुप कॉलेज में आप लोगों को स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि यहाँ की जो कक्षाएं सारी जो है ऑनलाइन कर दी गई है, जिससे कि बच्चों का बेहतर शिक्षा और अच्छा परिणाम मिले यहाँ से। तो यहाँ ऑनलाइन क्लासेस चलाने की कर्तव्य होता है कि बच्चे अच्छे से सीखें और उस पर जो है कंटिन्यू वर्क करें और अपना एक बेहतर रिजल्ट लेकर जाएं। इस संस्था में कि सारी जो कोर्सेज ऑनलाइन कर दी गई है, जिससे आप अपने घर में सुरक्षित रहकर, और कोरोना काल चल रहा है जिससे आपको आपके घर में सेफ रहकर वहाँ पर आप स्टडी कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आइए आपको जैसा हमने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाए थे कि कुछ जो है एक हमारा जो पैरेलल और सीरीज के बारे में बताए थे, तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको पैरेलल के बारे में बताए थे। तो आज जो है हमारा टॉपिक वह सीरियल ट्रांसमिशन है। ठीक है, सीरियल ट्रांसमिशन उसी के बारे में आप लोग बताएंगे। आइए टॉपिक पर चलते हैं। ओके गाइज, सो आज का हमारा टॉपिक ये है सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन क्या फंक्शन आता है इसमें पहला नंबर जान ले सीरियल ट्रांसमिशन होता क्या है। एक्चुअली में ठीक, सीरियल ट्रांसमिशन वह होता है जो हमें एक कम्युनिकेशन लाइन के द्वारा बिट्स को सीरियली एक के बाद एक ट्रांसमिट किया जाता है। सीरियल डाटा ट्रांसमिशन दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन होता है? एक होता है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, दूसरा होता है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इसी के बारे में हम आप लोग बताएं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, जो फिगर बना है ये हमारा किस चीज का फिगर है? सीरियल ट्रांसमिशन का फिगर है। इस तरीके से हमारा सीरियल ट्रांसमिशन का फिगर बनते हैं। देखो इस तरफ यहाँ लिखा है सेंडर और यहाँ बोलता है रिसीवर। अब ये क्या कर रहा है? एक के बाद एक क्या कर रहा है? एक के बाद एक ट्रांसमिट किया जा रहा है, जबकि एक साथ नहीं किया जा रहा है। एक के साथ एक ट्रांसमिट किया जा रहा है, तो हमारा ये सीरियल ट्रांसमिशन कहलाएगा। ओके गाइज, तो आइए जानते हैं। अब इसमें जो है दो फंक्शन डिवाइड किए गए हैं। पहला फंक्शन है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अब जानते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होता क्या है। इस पार्ट में पढ़ा है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अब देखते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होता क्या। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डाटा को कांस्टेंट रेंज पर ब्लॉक फॉर्म में सबमिट किया जाता है, जो कि ब्लॉक को शुरुआत व अंत में स्प्लाइड बिट्स पैटर्न सबमिट किया जाता है, जिसकी वजह से जिन्हें आप हीडर तथा ट्रायल के इंफॉर्मेशन कहते हैं। हीडर इंफॉर्मेशन में सेंडर व रिसीवर का एड्रेस भी स्टोर होता है। इस तरह के देख सकते हैं, स्टोर होता है, जो क्या करता है? जो यह बताता है कि उसी प्रकार ट्रेलर में इंड पर मैसेज कैरेक्टर और चेक कैरेक्टर होता है, जिसके हेडर तथा ट्रेलर के मध्य ब्लॉक ऑफ कैरेक्टर को सबमिट किया जाता है, जिससे कि एक ब्लॉक में 100 जे कैरेक्टर हो सकता है। वह सभी ब्लॉक में नंबर ऑफ कैरेक्टर एक समान नहीं होता है। ओके गाइस, जब कंप्यूटर जो होता है हमारा, कंप्यूटर से प्रिंटर को डाटा सिंक्रोनस मोड में भेजा जाता है। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डाटा ट्रांसमिशन स्पीड एसिंक्रोनस के मुकाबले अधिक होता है। आप लोग जानते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के दोनों एंड पर लोकल बफर स्टोर की आवश्यकता भी होती है। ये हमारा किस फंक्शन में? ये सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के फंक्शन में आपको हम बताए हैं। अब जानते हैं कि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या है। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो होता है हमारा, यह डाटा के एक कैरेक्टर को इंटरवल में सबमिट किया जाता है, जो ट्रांसमिट प्रत्येक कैरेक्टर के को सेट
फॉर्म में पैटर्न के अनुसार सबमिट किया जाता है, जिसकी वजह से कैरेक्टर के शुरुआत में एक स्टार्ट बिट व कैरेक्टर के अंत में एक पीरियडिक बिट्स व दोनों या दो से अधिक स्टॉप बिट्स सबमिट की जाती हैं। अगर 7 बिट से ASCII कोड सबमिट करना है तो वास्तव में 10 या 11 बिट्स सबमिट की जाती है। आप लोग जानते हैं कि जो फिगर बना है यह हमें इस तरीके से बनाई, एक के बाद एक क्या किया है, यह हमारा एक पीरियडिक टेबल है, पीरियडिक लिस्ट है, यह स्टॉप एंड स्टॉप 1 या 2 से 2 किया गया है। ठीक इसी तरह ये किया गया। अब जानते हैं सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस की बात हो। अब जानते हैं सीरियल ट्रांसमिशन के क्या लाभ होते हैं। जो हमारा सीरियल ट्रांसमिशन होता है उसका एडवांटेज क्या होता है, यानी कि लाभ क्या होता है। सीरियल ट्रांसमिशन पैरेलल ट्रांसमिशन से सस्ता तरीका है, क्योंकि यह इसमें डाटा बिट्स को एक ही कम्युनिकेशन लाइन से भेजा जाता है। और सीरियल ट्रांसमिशन की हानियां यानी कि डिसएडवांटेज क्या होती है, आइए समझते हैं। डिसएडवांटेज वह होता है जो सीरियल ट्रांसमिशन पैरेलल ट्रांसमिशन की अपेक्षा स्लो होता है, यानी कि धीमा होता है, क्योंकि इसमें डाटा बिट्स एक के बाद एक ऐसी भेजी जाती है, एक साथ नहीं भेज सकते, एक करके हम भेजे जाते हैं। या किस में इसका यही एक डिसएडवांटेज है। ओके गाइस, अब सेकंड जो हम पढ़ते हैं एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या होता है। आपको बता दें, लिख लीजिए, हमारा फर्स्ट पार्ट जो है एनालॉग, नोट करिए। इनका जो है फेजर डायग्राम पहले समझते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। इसका फेजर डायग्राम इस तरीके से बनता है और ये क्या करता है, टाइम पीरियड के अनुसार ये अपना क्या करता है, चेंज करता रहता है। ओके गाइस, बढ़ता रहता है। नोट करते चलिए। इसका फेजर डायग्राम इसके अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, अब ये क्या है, टाइम पीरियड, टाइम के अकॉर्डिंग ये वर्क कर रहा है। ठीक है, जैसा आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग पता होगा कि जब कोई भी साउंड वाउंड बजाते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं, उसमें क्या करता है, जो है साउंड लाइट रेडियो जो भी उसमें तरंगे निकलती है, वह इसी तरीके से इस फंक्शन में डिवाइड किया जाता है। अब जान लेते हैं जो हमें एनालॉग फंक्शन जो होता है, एनालॉग सिग्नल में ट्रांसमिटेड पावर लगातार बदलता रहता है। क्या होता है, लगातार बदलता रहता है। देखो, एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे आया, ऐसे इस टाइम के अकॉर्डिंग ये लगातार बदलता रहता है। ठीक है, इस फिगर के अनुसार आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब यह लगातार बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए क्या चीज़ें, साउंड हो गया और लाइट हो गई, वह रेडियो वेव हो गया, एनालॉग सिग्नल हो गया, वह एम्पलीट्यूड वोल्ट में, इसका जो है एनालॉग को हमेशा किसमें, एम्पलीट्यूड वोल्ट में या फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में ही नापते हैं। इसका अगर आप लोग पूछ लिया कि जो है एनालॉग फंक्शन को किसमें मापन किया जाता है, तब आप लोगों को पता रहना चाहिए इसका जो है एम्पलीट्यूड वोल्ट में या फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मापन किया जाता है, यानी कि नापते हैं। ओके गाइस, अब समझते हैं डिजिटल में 2 या डिक्रीज लेवल या स्टेट होता है। इसमें क्या, डिजिटल में क्या होता है, डिजिटल सिग्नल में यह होता है डिस्क्रीट लेवल या स्टेट लेवल के होते हैं, जिन्हें 0 से 1 कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सिग्नल, अब डिजिटल सिग्नल क्या होता है, उसका फेजर डायग्राम पहले बनाते हैं। फेजर डायग्राम इसका कैसे बनेगा आपको पता रहना चाहिए। नोट करते रहो, फिगर को नोट कर, क्योंकि फिगर इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है, आपको जानना जरूरी है। इस तरीके से फिगर बनाता है। यहाँ इसको वोल्ट में किसे V से प्रदर्शित करते हैं, और ये हमारा क्या, टाइम के पीरियड, टाइम को T से प्रदर्शित करते हैं। गाइस, इस तरीके से हमारा क्या है, डिजिटल सिग्नल का ये फिगर बन गया है। ठीक है, अब आपको बताते हैं
एनालॉग था डिजिटल ट्रांसमिशन होता क्या है। जब एक जगह से दूसरी जगह पर डाटा एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है तो उसे एनालॉग ट्रांसमिशन कहते हैं। आपको पता रहना चाहिए एनालॉग किसे कहते हैं, आपको पता रहना चाहिए जब एक जगह से दूसरे जगह पर डाटा एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, एनालॉग ट्रांसमिशन कहेंगे। अब दूसरा है जब एक जगह से दूसरे जगह पर डाटा सिग्नल के फॉर्म में सबमिट किया जाता है तो उसे हम डिजिटल ट्रांसमिशन कहते हैं। जैसा कि मान लीजिए वो जो हमारा एनालॉग था वो कैसे था, वो हमें एक जगह से दूसरे जगह डाटा एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में सबमिट किया जाता है और हमें डिजिटल में क्या पता चला, एक जगह से दूसरे जगह पर या डाटा सिग्नल के फॉर्म में सबमिट किया जाता है। बट जो है इसमें डिजिटल ट्रांसमिशन के फंक्शन में एनालॉग सिग्नल के द्वारा जब लंबी दूरी की कोई ट्रांसमिशन भेजा जाता है तब उसके लिए हम एनालॉग सिग्नल वीक और डिसॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वीक एनालॉग सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए कम्युनिकेशन लाइन में एम्पलीफायर काम में लिया जाता है। ठीक है, ये हमारा किस फंक्शन है, एनालॉग फंक्शन में होता है। ठीक है, इसी प्रकार जब डिजिटल डाटा को लंबी दूरी पर भेजा जाता है तो रिसेप्टर काम में लिया जाता है, जिसकी वजह से रिसेप्टर वीक डिजिटल सिग्नल को ताकत प्रदान करता है, यानी कि शक्ति प्रदान करता है, जिससे एनालॉग ट्रांसमिशन की वजह डिजिटल ट्रांसमिशन को निम्न कारणों से विभाजित की जाता है। जैसे मान लीजिए कम या लागत या मॉडर्न की आवश्यकता या हायर ट्रांसमिशन स्पीड या डिजिटल ट्रांसमिशन में त्रुटियां कम होती है। इसकी वजह से ऐसे हमें डिवाइड किया जाता है जब हम किसी ट्रांसमिशन के फंक्शन में वर्क करते हैं। ओके गाइस, अब जानते हैं कंप्यूटर डिजिटल डाटा जनरेट करता है तो कैसे होता है। जब कंप्यूटर डिजिटल डाटा जनरेट करता है तो हमारे टेलीफोन लाइन डाटा को एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसमिट करती है। अतः जब डिजिटल डाटा को टेलीफोन लाइन के द्वारा सबमिट करना होता है तो हम क्या करते हैं, मॉडर्न काम में लिया जाता है, जिसे बोलते हैं मॉडर्न काम में लिया जाता है। जब इस फंक्शन को मॉडर्न काम में लिया जाता है, जब इस फंक्शन को हम किसी क्या करते हैं, जब हम किसी इस फंक्शन को लिया जाता है काम में तो इसके द्वारा हम सेंडिंग साइड में डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता रहता है। जहां पर मॉडम का संक्षेप में वर्णन किया जाता है, हम जानते हैं मॉडेम जो होता है वह मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर के प्रयोग में लिया जाता है। अब समझते हैं मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर क्या होता है। जब इंटरनेट को टेलीफोन लाइन के माध्यम से कनेक्ट करता है तो हमें मॉडेम की आवश्यकता होती है। यह कंप्यूटर में चल रहे इंटरनेट ब्राउज़र व इंटरनेट की सर्विस प्रदान करने के लिए आवश्यकता लिंक टेलीफोन लाइन का एनालॉग सिग्नल में भेजा जाता है। अतः इन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है, जो डिजिटल सिग्नल में एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित किया जाता है। मॉडेम की दोनों और कंप्यूटर की ओर टेलीफोन लाइन से जोड़ा जाता है, यानी उसी आवश्यकता होती है उस फंक्शन में। मॉडेम से स्पीड को बिट्स पर सेकेंड जिसे कहते हैं बीपीएस होता है बिट्स पर सेकेंड, और किलोबाइट होता है क्या, किलोबाइट पर सेकेंड केबीपीएस होता है किलोबाइट पर सेकेंड। आपको मालूम रहना चाहिए ये चीज़, बहुत जगह ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है जिससे आपके लिखा रहे बीपीएस। अब बीपीएस बहुत लोगों को नहीं मालूम है, तब क्या
तब उसका पूरा नाम तो लिखा नहीं रहेगा, ऐसे लिख दिया जाए तब क्या बताएंगे आप? तब आपको मालूम रहा है किलोबाइट पर सेकेंड होता है क्या कि नहीं, इसका होता है बीपीएस का बीट्स पर सेकेंड होता है। क्या होता है लिख लीजिए, बीट्स पर सेकेंड होता है। और एक रहता है एमबीपीएस, क्या लिख लीजिए एमबीपीएस, एमबीपीएस होता है। और एक होता है केबीपीएस, केबीपीएस होता है। और क्या होता है एमबीपीएस। इस तरीके से फंक्शन पाए जाते हैं। आप जानते हैं अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आपको पता रहना चाहिए। देखो जो होता है केबीपीएस क्या होता है किलोबाइट पर सेकेंड, केबीपीएस क्या होता है किलोबाइट पर सेकेंड, किलोबाइट पर सेकेंड। और एमबीपीएस क्या होता है, एमबीपीएस यह होता है मेगाबाइट पर सेकेंड। क्या होता है मेगाबाइट पर सेकेंड। यह जो है मापने की क्रिया का प्रयोग करते हैं जिससे कि मापन किया जाता है, ठीक है। आपका अगर पीसी है तब उसमें एक होता है पीसी होता है एक सिस्टम, मान लीजिए इस तरीके से आप जिसे बोलते हैं पीसी, ठीक। ये पीसी हुआ लैपटॉप हो गया। अब इसमें क्या है एक मॉडर्न होता है, मॉडर्न होता है जिसे क्या करते हैं मॉडर्न होता है। और इसमें क्या पाया जाता है और एक तरीके पाया जाता है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं क्या, इस फंक्शन को दूसरे में कनेक्ट कर देते हैं जिससे कि ये हो गया इस तरीके से। और हमारा क्या एक रहता है जिसमें हमारा फोन जिसमें फोन या फैक्स में भेजा जाता है सेंडर के द्वारा, क्या कहते हैं इस तरीके से, इसे क्या बोलते हैं फैक्स, फोन या फैक्स। फोन या फैक्स, ठीक। इस तरीके से हमारा एक चीजें इंटरनेट द्वारा कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसे हम पूरे स्पीकर क्या बोलेंगे मॉडेम, क्या बोलेंगे स्पीकर को बोलेंगे मॉडेम, ठीक है। आपको इतना पता रहना चाहिए, ओके। अब जानते हैं एक इसमें होता है इंटरनल, इंटरनल क्या होता है इंटरनल मॉडेम होता है, क्या इंटरनल मॉडेम होता है। इंटरनल मॉडेम क्या काम किया जाता है, देखो ऐसे मॉडेम जो हमारा क्या करता है, ऐसे मॉडेम होते हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं ऐसे मॉडेम डेस्कटॉप या लैपटॉप में के अंदर ही लगा होता है। ऐसे मोबाइल जिसमें हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं उनमें इसी प्रकार के मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से हमें प्रयुक्त होता है किसमें इंटरनल मॉडेम में। आप जानते हैं एक्सटर्नल मॉडेम जिसे बोलते हैं वह जो होता है हमें ये जो होता है इंटरनल जो होता है कंप्यूटर के अंदर प्रयुक्त की जाने वाली मॉडेम होता है। अब जानते हैं एक्सटर्नल में प्रयुक्त किए जाने वाले एक्सटर्नल मतलब होता है बाहरी कक्षा बाहरी जगह पर प्रयुक्त किए जाने वाले मॉडेम, ठीक है। ऐसे मॉडेम जिन्हें डेस्कटॉप या लैपटॉप में बाहर से लगाना पड़ता है, जैसे मान लीजिए डेटा कार्ड हो गया, क्या डेटा कार्ड, जैसे मान लीजिए डेटा कार्ड फोटोन IDIA, ऐसे PCM CI में इसी प्रकार के मॉडेम का उपयोग किया जाता है, ठीक। आप लोग जैसे एक बता देते हैं ये आपका एक सिस्टम हो गया। आप क्या करते हैं अब इसके जो है ऊपर एक एंटीना टाइप बना देते हैं। ये होता है क्या, ये हमें प्रयुक्त रूप में ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है, ऐसे देखने को मिलता है। अगर ऐसे देखने को जब मिलेगा इस सिस्टम को क्या कहेंगे, इस सिस्टम को हम कहेंगे एक्सटर्नल मॉडेम। क्या लिख लीजिए, नोट करते रहिए, नोट करिए
करिए एक्सटर्नल मॉडेम। एक्सटर्नल मॉडेम के का वर्क क्या होता है? एक्सटर्नल मॉडेम का वर्क यह होता है जब मॉडेम एक ऐसी डिवाइस होता है जो डेटा को पल्स में परिवर्तित करता है। क्या करता है? पल्स में परिवर्तित करता है तथा उन्हें टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करता है, जिसकी वजह से वह टेलीफोन लाइन को संप्रेषित कर देता है। उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल मॉडेम। ओके गाइस, अब जानते हैं जो होता है इसकी नेटवर्क की एरिया क्या होता है। लोकल नेटवर्क एरिया क्या होता है? जैसे किसी भी लोकल एरिया का नेटवर्क पता करना होगा, यानी कि उस पर देखना होगा तो कैसे करेंगे? जैसे लोकल एरिया का एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसके अंदर कोई भी परिधि सीमित होती है। जैसे मान लीजिए घर हुआ या ऑफिस हुआ या कोई भवन हुआ, ऐसे छोटे आदि कंप्यूटर नेटवर्क वर्तमान के लेन इंटरनेट तकनीकी पर आधारित होता है। इस नेटवर्क का आकार छोटा परंतु डाटा संचार की तीव्रता गति होती है। एक जैसे मान लीजिए लाइन सोर्सेज, जैसे मान लो लाइन सोर्सेज, जैसे मान लीजिए लाइन सोर्सेज, ठीक है। यह क्या करता है? लाइन सोर्सेज जैसे मान लीजिए एक लाइन सोर्सेज जैसे फाइल, प्रिंटर या गेम्स तथा अन्य एप्लीकेशन को शेयरिंग करने के लिए दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होती है। अधिकतर एक लाइन इंटरनेट या WAN को कनेक्ट करता है। किससे कनेक्ट करता है? WAN को कनेक्ट करता है, जिसके अधिकतर लोकल एरिया नेटवर्क बहुत ही सस्ते हार्डवेयर जैसे इंटरनेट ऐसे बहुत से चीज़ें प्रयुक्त होती हैं। ओके गाइस, तो अब बताइए जो हमारा लोकल नेटवर्क होता है ये किसकी जो है सहायता से प्रयुक्त की जाती है, आप लोगों को मालूम लाना चाहिए। ठीक है, ये हमारा जो लोकल एरिया का नेटवर्क होता है यह हमें किसी भी प्रयुक्त की गई केबल या नेटवर्क एडाप्टर या हुआ हमारा हब्स से बना होता है, जिसकी सामान्यतः प्रयोग में लिया जाने वाला लैन है, जिसके इंटरनेट लैन सबसे छोटा लैन से दो कंप्यूटर इससे मिलकर बना होता है। आप देखते होंगे बड़े लाइन लॉजिकल ग्रुप में विभाजित किया जाता है। जैसे मान लीजिए यह क्या करता है, यह सबनेट कहा जाता है, इसे बोलते हैं लाइन लॉजिकल ग्रुप को विभाजित करने के लिए क्या किया जाता है? सबनेट कहा जाता है, यानी कि सबनेट को जिन्हें हम सबनेट के द्वारा विभाजित किया जाता है, जिससे हमें लाइन कम दूरी से में फैला होता है। जैसे मान लीजिए किसी घर में रखे दो कंप्यूटर के बीच का नेटवर्क किसी ऑफिस के कुछ कंप्यूटर नेटवर्क इसकी दूसरी ओर 0 से 10 किलोमीटर तक हो सकते। क्या 0 से 10 किलोमीटर हो सकते। जैसे मान लीजिए आपके ये कॉलेज हुआ या कोई कंपनी हुई या कोई भी जगह हुआ जिससे कि हम वहाँ पर नेटवर्क यानी कि यहाँ पे वाईफाई की नेटवर्क एकदम पकड़ा देते हैं, वहीं तक सीमित रहते हैं। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्क किया जाता है, इसी अनुसार आपका लाइन प्रयुक्त होता है। या नहीं, जैसे मान लीजिए बहुत से सिस्टम बैठाया गया है जिससे इस सिस्टम में सारा क्या इंटरनेट की कनेक्टिविटी बढ़ा दी है। जैसे मान लीजिए ऑफिस हो गया, लाइब्रेरी होता है और सर्वर हो गया, जनरल रूम हो गया और ICT रूम होता है और जनरल क्लासरूम होता है। इसी तरह हमारा अगर फैला रहेगा सिस्टम, उसे हम क्या बोलेंगे? या लेयर, जिसे बोलते हैं लैन। ठीक है, लैन टेपोलॉजी इस प्रकार के कंप्यूटर या नोड्स होता है जिससे नेटवर्क में जोड़ा जाता है, उसे लैन टेपोलॉजी कहते हैं। बस टेपोलॉजी और रिंग टेपोलॉजी, स्टार ट्री, कंप्लीट नेटवर्क एक भिन्न क्या है? लैन टेपोलॉजी है। ये क्या है? विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें बताएं यह लैन टेपोलॉजी है। अब जानते हैं
बस टोपोलॉजी क्या होता है? आप बताइए गाइस, बस टोपोलॉजी क्या होता है? बताइए गाइस, बस टोपोलॉजी क्या होता है? आपको बता दें कि जो बस टोपोलॉजी होता है, या लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी यह क्या करता है? यह सर्वाधिक प्रचलित संरचना है। इस प्रकार की संरचना में सभी नोड एक ही संचरण चैनल का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑक्सियल केबल होती है। कोई भी नोड सर्वप्रथम चैनल की व्यस्तता को देखता है। क्या देखता है? व्यस्तता को देखता है, फिर खाली होने पर ही वह डेटा को संचारित करता है। इनमें से सभी नोड्स कंप्यूटर डाटा पैकेट सेंड करता है, जिसकी वजह से सभी कंप्यूटर को उसे रिसीवर के द्वारा मिल जाता है। डाटा उसके एड्रेस को क्लिक करके पता लगाता है कि डाटा उसके लिए सही है या नहीं सही है, उस पर डिपेंड करता है। इसका कंप्यूटर ही डाटा पैकेट को एक्सेप्ट करता है, तब उसके बाद उसकी इग्नोर कर देता है जब उस डेटा को हम प्रोवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए इसकी लागत कम होती है, यानी कि लाभ के बारे में देखा जाए, इसकी लागत बहुत कम होती है और इसमें नए मोड आसानी से जोड़े जा सकते हैं। किस में जोड़े जाते हैं? बस टोपोलॉजी में। ठीक है, ये हम आपको बस टोपोलॉजी में बता रहे हैं, बस टोपोलॉजी में बता रहे हैं। इसका मतलब यह होता है किसी भी नोड के खराब होने पर वह नेटवर्क अब प्रभावित रहता है। इसकी हानि क्या होती है? टोपोलॉजी को हमेशा, अगर आप केवल कहीं भी बीच में टूट जाता है तो उसे क्या करते हैं? नेटवर्क को ठहरा देते हैं। क्या करते हैं? नेटवर्क को ठहरा देते हैं, तब उस पर दूसरे फंक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है। अब वही रिंग टोपोलॉजी होती है। अब ऐसे बहुत से टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, जिससे आपको पता रहना चाहिए। ओके गाइस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर नेटवर्क की फील्ड में। जब आप किसी भी इंटरनेट द्वारा जुड़ेंगे, यानी कि उस चीज़ें आप देखेंगे कंप्यूटर को कैसे एक इंटरनेट द्वारा जोड़ा जाता है, तब उस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें मालूम रहना चाहिए। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर रिंग टोपोलॉजी के बारे में बताएंगे, यह क्या होता है। इसको आप लोग थोड़ा पढ़ के आना। आपको सही तरीके से बता दें कि टोपोलॉजी, जो रिंग टोपोलॉजी होता है, इसमें कंप्यूटर को रिंग फॉर्म में कनेक्ट किया जाता है। इस टोपोलॉजी में कम्युनिकेशन चैनल रिंग में हमेशा एक दूसरे के टोकन फॉलो करता है। क्या करता है? टोकन फॉलो करता है, जिससे वजह से नोड को डाटा ट्रांसमिट करना होता है। वह पहले डाटा टोकन को कंप्यूटराइज करता है, तब उसके बाद फिर डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। तब यह क्या करता है? डेटा ट्रांसमिशन का कार्य पूरा हो जाता है, तब कंप्यूटर टोकन को फिर से ट्रांसमिशन का कार्य पूरा कर दिया, जिससे कि रिंग में छोड़ देते हैं।